नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। 14 साल की उम्र से लेकर के 22 साल तक के लोगों के लिए सलाह। ये जो उम्र है ना, ये उम्र का अगर आप बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी है ना, इतनी बेहतरीन बन जाती है। जब आप 22 के बाद आगे निकलते हो ना, तो आप इतने सारे लोगों को अपनी ही एज ग्रुप के पीछे छोड़ करके निकलोगे कि वो पलट करके देखेंगे और उनको अपने कार्यक्रम पर अफसोस होगा और आपको अपने कार्यक्रम पर गर्व होगा। तो वो क्या कार्यक्रम है जो आपको करने चाहिए, और वो कौन से कार्यक्रम है जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जिस पर अफसोस होगा। ऑब्वियसली, हाय राम, जेंजी का है जमाना। जेंजीज, सुनो, जेंजी हो ठीक है, पर गंद में लिपटे रहना है, ये कहाँ लिखा है जेंजी के ऊपर। जनरेशन है यार, हमें ये समझना होगा। उसमें से भी हम क्यों ना एक खरा हीरा बन करके निकले। बन सकते हैं ना, जेंजी इसमें से भी तो वो बच्चे निकलेंगे ना जो हीरा बन करके निकलेंगे। तो अगर आपकी उम्र 14 साल से लेकर के 22 साल के बीच में है, तो पहले तो आप ये समझो कि इसमें हॉर्मोन्स ऐसे ऊपर उठ रहे होंगे, ऐसे ऊपर उठ रहे होंगे कि क्या ही बताऊंगी कैसे ऊपर उठ रहे होंगे। ठीक है, तो बॉडी बदल रही है, आप बदल रहे हो, और हॉर्मोन्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। तो इसको ये समझ करके लो कि ये हॉर्मोन्स का प्रभाव है आपके ऊपर। हॉर्मोन्स आपसे बहुत सारे चीज़ें ऐसे करवाएगा, लाइक आप ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट हो गए, आपको दूसरे लोगों के साथ ज़्यादा कंपैरिजन में जाओगे, और वो अजीब अजीब सी चीज़ें फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे जो आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर समझदार जेंजी पता है क्या करेंगे, वो करेंगे ये कि ऐसा है, हॉर्मोन्स करवा रहे हैं ना, हॉर्मोन्स करवा रहे हैं, इतनी ताकत है, नई एनर्जी है, बॉडी चेंज हो रही है, सब कुछ। तो क्यों ना इन हॉर्मोन्स के दबाव में आए तो हैं ही हम, आया तो जाएगा ना, बॉडी है वैसी, अब काम हो रहा है वैसा, माइंड वैसे ही चेंज हो रहा है, उस तरीके की भावनाएं जो हैं वो पूरी एकदम हालत खराब करके रखी हुई है हमारी। यहाँ पर जो समझदार जेंजी हैं वो ये कहेंगे कि भैया हो तो रहा ही है, तो क्यों ना इसको मैं ऐसी डायरेक्शन में लगाऊं कि जब मैं 22 साल की उम्र से आगे निकलूं, तो सैकड़ों, करोड़ों, अरबों जेंजीज को मैंने पीछे छोड़ दिया हो। और छोड़ दोगे, क्योंकि सारे के सारे जेंजीज अपने हॉर्मोन्स के दबाव में आकर के, उनके प्रेशर में आकर के, उनके अंडर रहते हुए गलत स्टेप ही लेने वाले हैं। कुछ ही होंगे जो आगे जाएंगे, और जो वो कुछ होंगे ना, वो जीत जाएंगे। अभी मैं ऐसे सुनती हूँ, मेरी उम्र आज 20 साल है, मैं पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में हूँ। मेरी पहली लाइन उनको ये होती है कि यार पैदा होते ही रिश्ते में चले गए थे क्या? टाइम तो दो यार खुद को। लड़के हैं तो वो भी सेम बात ही बोल रहे हैं। मेरी उम्र 20 साल है, मैं पिछले 6-7 साल से रिलेशनशिप में हूँ। वॉट? हाँ, क्या कर रहे हो आप लोग अपने साथ, है ना? जनरेशन बदल रही है, हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आप इसी एनर्जी को, क्योंकि एनर्जी तो भरपूर है आपके अंदर, इसी एनर्जी को कुछ अच्छे कामों में लगाओ, अच्छी पढ़ाई लिखाई में, क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, ये आपको आगे लेकर के जाने में भी उतनी ही हेल्प करेगी जितनी गलत रास्ते पर लेकर जाने के लिए हेल्प कर रही है, क्योंकि वो एनर्जी है। अब उसके फ्लो को आप कहाँ पर डाइवर्ट करते हो वो अब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इतने तो स्मार्ट बन जाओ यार जेंजीज, आप लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो ना, तो यहाँ पर स्मार्टनेस दिखाओ ना, कि क्यों ना मैं अपना बेस्ट यहाँ पर देने के लिए काम करूँ, क्यों ना मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड तो सभी बना रहे हैं 12-13-14 साल की उम्र से, मुझे नहीं बनाना। मुझे बुक्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, मुझे टॉप करना है, मुझे पढ़ाई लिखाई में इतना आगे बढ़ जाना है, मुझे इतना आगे बढ़ जाना है कि 23 साल की उम्र तक आते आते, 24 साल की उम्र तक आते आते मेरे पास में सारी चीजें सेट हो रखी हूँ। और ये शुरू करेंगे 22-23 साल की उम्र से, क्योंकि ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंडों में ही उलझे हुए हैं, ये उसे एक अजीब से कंपटीशन में ही उलझे हुए हैं। तो उस कंपटीशन में मत जाओ, मत जाओ।
हॉर्मोन्स हैं, मैं समझती हूँ, सबके होते हैं, वो एज सबकी आती है जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। पेरेंट भी, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आप अपने बच्चे का साथ दीजिए, उसके दोस्त बनिए। और जेंजीज, आप लोग भी अपने ऐसे फ्रेंड सर्कल के अंदर रहना शुरू करो, इस तरीके का ग्रुप बनाओ जो ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़े, जिनका ग्रोथ वाला माइंडसेट हो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं। क्योंकि इस टाइम के ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिर्फ और सिर्फ आपको परेशानी देंगे, आपको तकलीफ होगी। क्योंकि क्या होता है, मेच्योर तो हो नहीं दोनों, छोटे छोटे हो, अभी कहाँ उतनी समझ डेवलप हुई है कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, ये रिश्ते को आगे कैसे लेकर के जाएं। एक्सप्लोर करने का टाइम है ना। लड़कियां जो हैं वो लड़कों को और दोस्त बनाएं, लड़के जो हैं वो लड़कियों को और दोस्त बनाएं। आपको लड़कियों की माइंडसेट के बारे में पता चलेगा, लड़कियां किस प्रकार की होती हैं, लड़कियां कैसी होती हैं, अच्छा बुरा, आपको सब कुछ पता चलता है जब आप एक फ्रेंड सर्कल बनाते हो, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। क्योंकि जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हो तो आपका फ्रेंड सर्कल भी वही अटपटे मजाक करता है आपके साथ में। लेकिन जब आपका फ्रेंड सर्कल होता है और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कोई चक्कर नहीं होता है, तो आप लोग खुल करके वहां पर बात करते हो और वहां पे समझ भी हमारी डेवलप होती है। एज के साथ हमें वो चीजें समझ में आने लग जाती हैं, रिलेशनशिप हमें समझ में आने लगते हैं। हॉर्मोन्स के दबाव में हम रिश्ते नहीं बना रहे होते हैं, हम एक्चुअली रिश्ते में जाना चाहते हैं, इसलिए हम रिश्ते बना रहे होते हैं। लेकिन हॉर्मोन्स भी बिल्कुल वैसा ही फील करवा रहा होता है कि हम रिश्ते में जाना चाहते हैं, सबका है तो मेरा भी हो, सबका बॉयफ्रेंड है तो मेरा भी हो। मुझे बोलते हैं जेंजीज, आके ये वाली बात बोलते हैं जब मैं उनको बोलती हूँ आपकी एज कितनी है, 18 साल। कितने साल से रिलेशनशिप में, 5 साल से रिलेशनशिप है। अच्छा, ओके, हाँ तो सब हैं तो फिर हम भी हैं। वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी है, अरे ठीक है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, वेरी गुड। आप उन्हें फ्रेंड बना करके रखिए ना, ज्यादा समझ डेवलप होगी। और उनके साथ, जिनको जिनके साथ आपको अच्छा भी लग रहा है, उनके साथ मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको छोड़ दो, नहीं, उनको एक बेस्ट फ्रेंड बनाओ। अब यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट दोनों लोग ही डेवलप करो और आगे निकलो, फिर चले जाना रिलेशनशिप में। किसी ने आपको मना नहीं किया है, पर मम्मी पापा के पैसों से आई लव यू करने से कुछ मिलेगा? बताओ ना क्या होगा? ग्रोथ भी रुक जाएगी, कुछ भी नहीं होगा और ना कुछ होता है। मेरा बेटा टीनेज में अभी गया है और उससे जब मैं बात करती हूँ तो हमेशा ग्रोथ की बात करती हूँ। उसके फ्रेंड सर्कल में भी जब मैं बात करती हूँ तो उन सारे बच्चों के अंदर एक पैशन है कि जैसे जो ग्रुप की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ग्रुप एज ए पेरेंट मुझे पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे का क्या ग्रुप है, उसकी क्या चॉइसेस हैं, वो आगे अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो मैं इस टॉपिक पे उससे बात भी करती हूँ। और जब मेरी बात होती है तो हम यही बात करते हैं कि स्टडी को लेकर के आपका ग्रुप कैसा है, आपको आगे करना क्या है लाइफ में। अगर स्टडी को लेकर के अभी बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा वो फील नहीं कर रहे हो कि ओह मुझे टॉपर बनना है, कोई बात नहीं, अच्छा परफॉर्म तो करो। इसके अलावा क्या, मुझे फुटबॉल फुटबॉल एज ए प्रोफेशन लेना है, ओके ठीक, एक काम करो, खेलना शुरू करो, पर उसमें अपना पूरा दो, 100% दो। तो वहां पर एक फुटबॉल वाला फ्रेंड सर्कल बनता है ना। बच्चे की जो बॉडी है वो खेल कूद में लगती है, आज वो समय आ गया है, ये तो एक रीजन है। हॉर्मोन्स अपना काम कर रहे हैं लेकिन फिजिकली हम लोग एक्टिव नहीं हैं, हमारे बच्चे एक्टिव नहीं हैं। वो स्कूल से जाते हैं, आते हैं, फिर फोन लेकर के बैठे रहते हैं, फिर कुछ क्लासेस हो गए, एकेडमी वगैरह चले गए, वहां पे बैठते हैं, फिर क्लासेस लेकर के वापस आ जाते हैं, बस वो उतने में ही लगे हैं। आप उनको फिजिकल एनर्जी पर लगाओ, और बच्चे जितने भी सुन रहे हो आप मेरी बात, फिजिकल एनर्जी यूज करो, किसी न किसी स्पोर्ट्स में, किसी न किसी गेम में, कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को लगाओ। हमारे टाइम पर होता क्या था, हमारे पास ऐसे फोन तो होते नहीं थे, हम बैठे रहते नहीं थे, तो हमारे जो हॉर्मोन्स थे ना, वो कहीं ना कहीं बॉडी यहाँ से वहां यूज करना शुरू कर देती थी। जैसे कि बहुत साइकिल चलानी, ऐसे साइकिल मिल गई एक तो चला रहे भैया, उसी को घंटों घंटों चला रहे। फिजिकल एनर्जी आपकी यूज होती है, आप एक्टिव रहते हो। और अगर इतनी यंग एज में ही आप एक्टिव नहीं रहोगे, आप फोन लिए लिए बैठे रहोगे, वो स्क्रोलिंग आपको क्या देगी, बिंज वॉचिंग आपको क्या देगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जिनको कमाना है वो कमा रहे हैं। आप ये जो नेटफ्लिक्स पर लग करके बैठ करके देख रहे हो, आप ये जो कुछ भी बैठ करके देखते रहते हो, उससे आपका कोई भला नहीं होने वाला है। बल्कि उसी समय को अगर आप सही जगह पर लगाते हो तो वहां आपका कुछ भला होने वाला है। ठीक है, तो मैं ये कहूंगी, ये जो जेंजीज हैं, मैं तो सभी जेंजीज को बोलूंगी,
कि अपना एक पूरा अंदर से दृढ़ विश्वास जगाओ, अपनी फिजिकल एनर्जी को थोड़े एक्टिविटीज में लगाओ, अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाओ, ऐसे सर्कल में रहो, ऐसा सर्कल बनाओ, उस सर्कल को ही हटा दो, डिस्कार्ड कर दो। बोलो नहीं, ये सर्कल में हमें रहना नहीं है। क्या 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की उम्र में हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना करके घूम रहे हैं? हमें नहीं बनाना यार, हमें बनाना ही नहीं है। हमें तो ये करना है, मम्मी पापा ने इस चीज़ के लिए भेजा है, मम्मी पापा इस चीज़ के लिए हम पर पैसे खर्च कर रहे हैं। मुझे अपनी पीठ इस पर नहीं थपथपानी कि मेरी तो गर्लफ्रेंड है, मेरा तो बॉयफ्रेंड है। क्योंकि मेरे फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है इसलिए मेरा भी बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है इसलिए मेरी भी गर्लफ्रेंड है। क्या है, क्या है? बहुत सारी ग्रोथ रुक जाएगी आपकी, बहुत कुछ रुक जाएगा जिंदगी में, सिर्फ ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और एक दूसरे के साथ कंपटीशन के अजीब से चक्कर में। और कंपटीशन भी इसी तरीके का है, अजीब सा, स्टूपिड सा। नहीं, आपका कंपटीशन होना चाहिए कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है, बनना क्या है। वो मम्मी पापा इतना प्यार कर रहे हैं, इतना पैम्पर कर रहे हैं, शायद वो उतने बेस्ट स्कूल में खुद नहीं पढ़े हैं जितने बेस्ट स्कूल में आपको पढ़ा रहे हैं। मैं खुद उतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ जितने मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। हर माँ बाप अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, आपके माँ बाप भी आपको बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेंजीज के नाम पर, क्योंकि आप यूथ हैं, आप आने वाली एक जनरेशन है, आप आ चुकी है, आप जनरेशन है, तो मैं ये कहूँगी कि बढ़ाओ, कंट्री को आगे बढ़ाओ, अपने आप को आगे बढ़ाओ। और आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे तो कंट्री आगे बढ़ेगी। ये लव यू शव यू कर करके किसी का भला नहीं होगा, ना देश का, ना आपका खुद का, ना आपके परिवार का। और तो और ये लव यू शव यू आप अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता पाते। छोटे इतने हो, क्या बताओगे? शादी करनी है, कर लोगे, बन जाओगे बालिका वधू, बन जाओगे बालक वधू, वर नहीं बनोगे ना, नहीं करोगे ना, फिर क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने हॉर्मोन्स के हाथों अपने आप को बर्बाद मत करो। आपके ऊपर काफी कुछ निर्भर करता है, सिर्फ आपके परिवार का ही नहीं, आपका खुद का आगे का लाइफ, आपके आगे की पूरी फैमिली, आपकी आगे के आने वाली आपकी ग्रोथ, आपकी जिंदगी में आप क्या बनना चाहते हो, वो सब कुछ डिपेंड करता है। बहुत कुछ है, खराब मत करो। आपकी बहुत प्यारी जिंदगी है, बहुत कुछ ऐसा है जो मिल रहा है जो शायद आपके पेरेंट को नहीं मिला, शायद हमें नहीं मिला, पर आपको मिल रहा है ना। फोन मिल रहा है, इंटरनेट मिल रहा है, हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला। आज जब ये चीज़ें देखते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर हमारे समय पे हमें ये चीज़ें मिली होती और सही तरीके से दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो आज पता नहीं हम कहाँ से कहाँ होते, राइट? तो वही मैं आप सबको भी कहना चाहती हूँ, अगर आपकी भी एज इतनी है तो हॉर्मोन्स आप पर हावी होंगे, पर उनके हावी होने पर हमें अपनी ज़िंदगी को कहाँ सही डायरेक्शन में लेकर के जाना है, उस तरफ मोड़ना है, क्योंकि वो हावी तो होंगे ही। तो आप उन कुछ चुनिंदा जेंजीज में से होंगे जो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा चुके हैं और बहुत जल्दी छोटी उम्र में, क्योंकि आपके पास कुछ ज़्यादा ही है सीखने के लिए, समझने के लिए, ठीक है? तो इस समय का, इस उम्र का बिल्कुल सही इस्तेमाल करो। ये फालतू फूहड़गिरी में मत पड़ो, क्योंकि ये आपका कोई भला नहीं करेगी, ये आपको कोई भी सुख नहीं देगी। ये जिंदगी को पहचानने का समय है, ये जिंदगी को जीने का समय है, ये आपकी नींव है। और नींव ही ऐसी है तो कैसे होगा ना, यानी कि बेस, आपका जो बेस है वो ही इतना हिला हिला बनाते रहोगे तो आगे जा करके क्या होगा? बस इतना होगा, मेरे इतने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पे पीठ थपथपाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, क्योंकि आपके पास वो है जो अब तक की किसी भी जनरेशन के पास नहीं था। बी केयरफुल, अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।